नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव में एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट बहुत लोगों को सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से नहीं समझाया जाता और नहीं वो समझ पाते। और उस कंसेप्ट को हम कहते हैं उत्पादन के संबंध। हमने पिछले वीडियो में प्रोडक्टिव फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया है, लेबर के बारे में डिस्कस किया है, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में किया है। हमारे प्लेलिस्ट में आप जा करके जो कंसेप्चुअलिटी एंड थियरीज करके है उसमें आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में आप देख सकते हैं। और उसी कड़ी में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं उत्पादन के संबंध। क्या होते हैं उत्पादन के संबंध। आप जानते हैं जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं और जो समर्थक हैं इस विचार के, इस विचारधारा के, वो इस बात की चर्चा हमेशा करते हैं कि मार्क्स ने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को बढ़ाया है, मतलब आर्थिक आधार पर जो सामाजिक संबंध होते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर किया है, उसको ज़्यादा उन्होंने रिकॉग्निशन दिया है। उस पर हम लोग आएंगे कि क्यों मार्क्स ने इकोनॉमिक बेसिस पर इकोनॉमिक सोशल रिलेशन को, सोशल रिलेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमी को क्यों महत्व दिया है, क्लास का फॉर्मेशन वो इकोनॉमिक क्यों मानते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना है, उसको समझने से पहले उत्पादन के संबंध, उत्पादन को या उत्पादन के दौरान जो सामाजिक संबंध बनते हैं, राजनीतिक संबंध बनते हैं, आर्थिक संबंध बनते हैं, सांस्कृतिक संबंध बनते हैं, उसको मार्क्स इतना अहमियत क्यों देते हैं, ये आगे चल करके आपको और क्लियर होगा जब हम लोग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि समाज या सामाजिक विकास ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कंसेप्ट के हिसाब से कैसे आगे बढ़ा है, कितने फेजेज में बढ़ा है, उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ उत्पादन संबंध समझना होगा, ये जानने से पहले कि मार्क्स का जो वर्ग का सिद्धांत है वो उस वर्ग के सिद्धांत में अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की कितनी महती भूमिका है, इन सब चीजों को समझने से पहले आपको उत्पादन के संबंध को समझना होगा कि उत्पादन जो हम करते हैं वो बेसिक क्यों माना जाता है मार्क्सिज्म में। उत्पादन या उत्पादन से संबंधित जो सामाजिक संबंध होता है उसको इतनी अहम भूमिका क्यों दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है क्योंकि समाज का विकास, क्रमिक विकास जो हुआ है, आदि मानव से लेकर के आदिम समाज से लेकर के अभी तक जो भी आप सोसाइटी का स्वरूप देख रहे हैं वो उत्पादन करने के दौरान ही हुआ है। उत्पादन हमारी जरूरत है, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें उत्पादन करना होता है। और बिना उत्पादन किए आप जीवित नहीं रह सकते और समाज का निर्माण नहीं कर सकते। जीवन में अस्थायित्व तभी आया जब आप एक लेवल का प्रोडक्शन करना शुरू किए, सरप्लस प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं। तब आपने एक अस्थायी जगह रहने का ढूंढना शुरू किया, समाज आपने बनाया, फैमिली आपने बनाया, राज्य आपने बनाया, और आज एक हम लोग वैश्विक समाज की बात कर रहे हैं। इस समाज के निर्माण में उत्पादन की सबसे महती भूमिका है। और उस उत्पादन में जो सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक संबंध डेवलप होते हैं, उसी संबंध के बारे में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन सब में उत्पादन का संबंध, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बहुत अहम है समझने के लिए, क्योंकि उत्पादन करने के दौरान ही ये संबंध डेवलप हुए। हमने रहना, अस्थायी तौर पे रहना सीखा, समाज बनाना सीखा, फैमिली बनाना सीखा, राज्य बनाना सीखा, सारी चीजें। और इसीलिए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो उत्पादन का इतना महत्व है, और उत्पादन से उपजे हुए जो संबंध हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं।
तो अगर इसे हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो द रिलेशन एराइजिंग बिटवीन पीपल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ पीपल टू द प्रोडक्शन। तो जो संबंध उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान, किसी वस्तु के उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान जो संबंध बनते हैं, या लोगों का उत्पादन के प्रक्रिया के दौरान उत्पादन से जो संबंध होता है, उसी को हम लोग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन रिलेशन कहते हैं। उत्पादन के संबंध मतलब ये हुआ कि अब आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, हम लोग ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में चर्चा किए थे, हम लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में चर्चा किए थे। उसमें हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? उसमें हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसका ऑनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर होता है, वो व्यक्ति क्या होता है? बुर्जुआजी होता है या पेटी बुर्जुआजी होता है, या ऐसे कहे कि पूंजीपति होता है। और दूसरा वर्ग या वर्ग उसको कहते हैं सर्वहारा वर्ग, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, केवल उसके पास उसका लेबर होता है, लेबर पावर होता है, जिसको वो बेचता है वेजेस के रिटर्न के रूप में, कि मतलब जब हम अपना लेबर पावर बेचेंगे तो हमको मजदूरी मिलेगी, हमें वेजेस मिलेगी। तो बेचता है और बेचने के एक्सचेंज के रूप में उसको मजदूरी मिलती है, लेकिन उसके पास उत्पादन के साधन नहीं होते। उसको जीना है तो जीने के लिए अपने लेबर को बेचता है, और बेच करके यहाँ क्या मतलब है कि वो काम करेगा, उसके हिसाब से जो भी उस सिस्टम के अंदर वेजेस दिए जाते हैं उसका वेज उसको दिया जाएगा, और इस तरह से प्रोडक्शन होता है। तो इस प्रोडक्शन उत्पादन के संबंध को जब हम लोग समझ रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि समाज में कौन व्यक्ति किस वर्ग में आता है। अगर वो पूंजीपति है, बुर्जुआजी या पिटी बुर्जुआजी है, तो उसके पास उत्पादन के साधन होंगे, उसका उत्पादन के साधन पर मालिकाना हक होगा, ऑनरशिप होगा, वो मालिक होगा। और एक दूसरा वर्ग जो सर्वहारा है, चाहे लेबर क्लास है, वर्कर्स है, उसके पास उत्पादन के साधन नहीं है, उसके पास एक ही चीज़ है जो बेच सकता है, जो है उसका लेबर पावर। और वो बेचने के बाद उसको उसके रिटर्न में वेजेस मिलते हैं, जिस पर वो जिंदा रहता है, उसका परिवार जिंदा रहता है, और वो उसका रोज का काम होता है। तो देखिए यहाँ पे क्रूशियल बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उत्पादन के संबंध, ये इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उत्पादन करने के प्रोसेस में कैसे संबंध का निर्माण हो रहा है, किस तरह के संबंध का निर्माण हो रहा है, और आखिर एक वर्ग जिसके पास उत्पादन के साधन हैं और एक वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है, वो क्यों सर्वहारा बन रहा है? एक सर्वहारा बन रहा है और एक पूंजीपति मतलब शोषक बन रहा है, और एक जो है शोषित बन रहा है। क्यों बन रहा है? इसी बात की चर्चा उत्पादन के संबंध में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन रिलेशंस है, उत्पादन के संबंध है, या उत्पादन से जो संबंध है वो कैसा है। तो उत्पादन के संबंध, या आप कहें कि उत्पादन के साथ जो संबंध निर्मित हो रहा है, या उस दौरान जो संबंध बन रहा है, उसमें ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उत्पादन के संबंध को आपको समझना है तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसका कंट्रोल है ये आपको समझना होगा। तो परिभाषा के तौर पर आपको इतना समझना है कि उत्पादन के दौरान, उत्पादन करने के दौरान, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो लोगों के बीच संबंध बनते हैं, मतलब लोगों के बीच, यहाँ ये समझने की जरूरत है कि दो तरह के वर्ग हैं यहाँ, एक पूंजीपति वर्ग है और एक सर्वहारा वर्ग है।
तो दोनों के बीच इस उत्पादन की प्रक्रिया में, एक वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में एक मालिक होता है और एक वर्कर होता है, लेबर होता है, श्रमिक होता है। क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण यही बताया जाता है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में या मार्क्सिस्ट लिटरेचर में या मार्क्स के शब्दों में कि इस उत्पादन के संबंध का इस तरह का होने का कारण ये है कि उत्पादन करने वाली जितनी वस्तुएं हैं, जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन हैं, उस पर किसी खास वर्ग विशेष का कब्जा है और एक वर्ग जो है जिसको हम लोग शोषित या श्रमिक कहते हैं, उसका संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है। और इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था में हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे कि डिफरेंट हिस्टोरिकल फेजेज में उत्पादन के संबंध कैसे रहते हैं। हर फेज में ये ध्यान रखिएगा कि हम अगर पूंजीवाद की बात करें, दास प्रथा की बात करें, जमींदारी व्यवस्था की बात करें, तो उसमें उत्पादन के संबंध हमेशा एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, डायलेक्टिक्स के बारे में। ये कोर प्रिंसिपल है मार्क्सिज्म का कि दो वर्ग होते हैं, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश करता है पूंजीवादी व्यवस्था में, लेकिन वो डायलेक्टिकली काम करते हैं, द्वंद्वादी तरीके से वो काम करते हैं। मतलब एक जो है, अगर वो पूंजीपति है तो वो श्रमिक पर भी निर्भर है और श्रमिक भी उस पर निर्भर है। मतलब यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ टू अपोजिट्स। डायलेक्टिक्स का मतलब हुआ कि यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ टू अपोजिट्स, दोनों का वर्ग एक दूसरे का विरोधी है, लेकिन एक साथ उनको काम भी करना होगा, तभी एक दूसरे का जिंदगी भी चलेगा या प्रोडक्शन भी होगा। मेन एस्पेक्ट क्या है? प्रोडक्शन तभी होगा जब श्रमिक काम करेगा, प्रोडक्शन तभी होगा जब पूंजीपति मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएगा प्रोडक्शन के लिए। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर भी है और दोनों एक दूसरे के विरोधी भी हैं, एक दूसरे के विरोधी भी हैं। इसी को एंटागोनिस्टिक क्लास कहते हैं कि दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट क्लैश हो रहा है, लेकिन एक साथ करना उनकी मजबूरी है। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। हम लोग आएंगे डायलेक्टिक्स पर कभी, जब आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन यह समझना है कि जो एक पार्टिकुलर हिस्ट्री का फेज होता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का फेज होता है, उस फेज में डिपेंड करता है कि उत्पादन के संबंध का नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। ध्यान दीजिएगा कि आदिम समाज में यह प्रोडक्शन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन अलग था, फ्यूडलिज्म के समय में अलग था, स्लेवरी के समय में अलग था, कैपिटलिज्म के समय में अलग है, सोशलिज्म के समय में अलग होगा और कम्युनिज्म के समय में अलग होगा। तो उत्पादन के संबंध स्थिर नहीं रहते हैं। ये जो समाज के डेवलपमेंट का फेज है उसके हिसाब से ये बदलते रहता है। और एक बात और समझिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि ये हर सोसाइटी में इसी तरह से मैकेनिकली मशीन की तरह लागू हो। इंडिया में डिफरेंट हो सकता है, जैसा कि अंबेडकर ने आर्ग्यू किया था। हम जब नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे कि अंबेडकर कैसे सोचते हैं और कैसे वो मार्क्सवाद को क्रिटिसाइज करते हैं। वो बताते हैं कैसे वो बताते हैं कि ये इकोनॉमिक या प्रोडक्शन आधारित जो क्लास का फॉर्मेशन है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी रूप में डेवलप हो किसी सोसाइटी में। वो कास्ट के जिक्र करते हैं अंबेडकर इंडियन कंटेक्स्ट में कि यहाँ पर डोमिनेंस यानी कि शासक और शोषित का जो संबंध है वो जरूरी नहीं है कि आर्थिक आधार पर ही हो, वो धार्मिक आधार पर भी हो सकता है और उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन वो देते हैं कास्ट। तो डोमिनेंस का जो कंसेप्ट है, ये डोमिनेंस का कंसेप्ट भी इसी में समाहित हो जाता है कि उत्पादन के संबंध आपके कैसे हैं।
कौन डोमिनेट करेगा सोसाइटी पे, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होंगे, किसकी बात मानी जाएगी, किसकी बात नहीं मानी जाएगी, कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर होगा। ये आगे चलकर एंटोनियो ग्राम्सी ने अपने प्रिजन नोट्स में इसको बताया था कि इस संबंध को कैसे हेजिमनी के तौर पर, हेजिमनी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों, उत्पादन के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं और उत्पादन के संबंध वे संबंध होते हैं जो संबंध उत्पादन की प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों के बीच, लोगों के बीच डेवलप होता है। उस समय डेवलप होता है जब उत्पादन किया जाता है। उस उत्पादन के प्रोसेस में कौन मालिक है, कौन शोषक है, कौन शोषित है, किसके पास, किस वर्ग के पास कुछ भी नहीं है और किस वर्ग के पास बहुत ज्यादा है, इस आधार पर सोसाइटी के नॉर्म, सोसाइटी के स्ट्रक्चर, सोसाइटी का ओवरऑल स्वरूप तय होता है। जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो डोमिनेट करेगा, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा उस पर कंट्रोल होगा, वो मालिक कहलाएगा, वो शोषक कहलाएगा, वो रूलिंग क्लास कहलाएगा। जिसके पास नहीं होगा वो लेबर कहलाएगा, वर्किंग क्लास कहलाएगा, शोषित कहलाएगा, सर्वहारा कहलाएगा। तो मार्क्सवाद में इस उत्पादन संबंध का बहुत बड़ा महत्व है कि कैसे उत्पादन संबंध होता है, कैसे डिफरेंट फेजेज में ये चेंज होता है और कैसे समाज का स्वरूप, आपके राजनीतिक स्वरूप, सांस्कृतिक स्वरूप कैसे तय होता है। ये बात आपको समझना है और ये बात हम तभी समझ पाते हैं जब हम उत्पादन के संबंध को समझते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में किसका, उत्पादन के साधन से, उत्पादक शक्तियों से किसका क्या संबंध है, किस वर्ग का क्या संबंध है, उत्पादन के दौरान किए जाने वाले, इस्तेमाल किए जाने वाले जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पे किसका हक है, कौन उसका मालिक है, जो उससे लाभ मिलता है उस पे किसका हक है, कौन उसका मालिक है। ये सारी चीजों को समझने के बाद आप समझ पाते हैं कि समाज और राजनीतिक व्यवस्था का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, उसका स्वरूप, उसकी संरचना कैसे बन रही है। इन सब के लिए ये समझना जरूरी है कि उत्पादन के संबंध कैसे डेवलप होते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं मैं कि आप उत्पादन के संबंध को इस वीडियो में आप समझ पाएंगे, बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे समाज के स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि ये कैसे उत्पादन के संबंध के द्वारा निर्धारित किया जाता है या प्रभावित किया जाता है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए हमारी बात को समाप्त करने का। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, सजेशन दें कि और किस एस्पेक्ट पर, किस बिंदु पर हमें वीडियो बनाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।